नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में बीजेपी की भारी जीत हुई है। 27 साल के बाद जो है दिल्ली में अपना बीजेपी जो है सरकार चलाने वाली है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि महिलाओं पे तमाम पार्टियों ने फोकस किया कि महिला को लुभाने के लिए तरह तरह की जो है बातें करी। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में भारी जीत हुई है और आपने लिख रखा है मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ। आप पूर्वांचली हैं? बिल्कुल, हम पूर्वांचली हैं। हमारी जीन जो है, हमारे पेरेंट्स पूर्वांचल के हैं, अयोध्या के हैं। अयोध्या के आगे अंबेडकर नगर पड़ता है, वहीं के हैं। और वैसे हम रहने वाले दिल्ली हैं, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप दिल्ली से ही हुए हैं। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को लेके चुनाव हुआ है और महिलाएं बेहद खुश हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर, उनकी सरकार बनाकर। 27 साल बाद सरकार वापस अपने सत्ता में आई है दिल्ली में, तो यह तो बहुत खुशी का माहौल है। और हम चाहते हैं ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी को लेकर और स्कूल्स और आपका हेल्थ सेक्टर को लेकर, हम चाहते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और सुधार हो और हम वो करेंगे भी। जो वादे दिए गए हैं, जो वादे किए हैं, उस पर हम खड़े उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी, अभी केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी यहाँ पर बनती है दिल्ली के अंदर तो वो झुग्गी झोपड़ियाँ जो है तोड़वाने का काम करेंगे। झुग्गी झोपड़ी तोड़वाना क्या, झुग्गियों में रहने लायक अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा। जो लोग हैं वहाँ के, जाके देखिए वहाँ का पानी का क्या बुरा हाल है। मुझे तो जब हम जाके धरातल पे हमने देखा वहाँ क्या काम है, तो झुग्गियों में हमारे खुद के कार्यकर्ता, हमारे खुद के नेता वहाँ जाके रहे हैं, वहाँ जाके लोगों को देखा है, उनका हाल सुना है। तो हमें तो ऐसा लगा कि पानी के अंदर भी उन्होंने दारू मिला तो नहीं रखी है। इतना पीला पानी वहाँ जाके देखिए, आपको पता चलेगा झुग्गियों में। अच्छा, पानी के अंदर भी ऐसा पानी, मतलब पानी भी नहीं पिला पाई दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार कहाँ पानी दे पाई? पानी का मुद्दा ही है, पानी उनका मैला है, पानी का। लेकिन कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के टाइम पे कहा था कि भी हरियाणा ने जहर मिला दिया यमुना के अंदर। कैसे जहर मिला दिया? बिल्कुल सही बात है, जहर उन्होंने घोल दिया दिल्ली के अंदर, और पूरी तरीके से घोल दिया। अगर इस तरीके का कुछ था तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जिस पूर्वांचल को इसने गाली दी, उस पूर्वांचल ने ही इनको तमाचा मार दिया। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा कभी ना कभी, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए खुद। वो रोड नेता है, जिस तरीके से सड़क से उठे हैं वो सड़क पे वापस आ गए। जनता ने उन्हें वापस फेंक दिया। उन पे विश्वास ना जताकर, महिलाओं ने उनको विश्वास ना जताकर उनको वापस जहाँ से थे वहीं उठा के डाल दिया है। और आप ये देखिए, इतना आप पार्टी इतना तेज़ी से, बेईमान पार्टी जितनी तेज़ी से, इतना कॉन्फिडेंस में होके कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 50 सालों में नहीं आएगी, तो उनको एक बहुत अच्छा तमाचा है कि वो यह देख ले और ये जान जाए कि चैलेंज नहीं है, हम धरातल पे काम कर रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस के बेस पे हम आए हैं और जनता ने हमें चुना है। ऐसे क्या हो गया कि कांग्रेस को बिल्कुल ही नकार दिया दिल्ली की जनता ने? क्योंकि विकल्प, देश बनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी, विकल्प नहीं है जनता के पास। जनता को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, समय लगता है किसी चीज़ को बदलने में, काफ़ी समय लगता है। आपको अपना घर तैयार करने में, एक आम आदमी को अपना घर बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, डेवलप करने में, वहाँ की जनता, वहाँ का चीज़ें, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट चीज़ें होती हैं, जो हमने वादे किए हैं उस चीज़ को पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, सब कुछ यात्रा फ्री, फिर भी वोट नहीं दे पाए। इसका मतलब धोखा दे दिया केजरीवाल को भी? बिल्कुल धोखा नहीं दिया है। महिलाओं ने देखा है, जनता ने देखा है, उस बेस पे वोट किया है। अब केजरीवाल नहीं कहेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या कुछ है। पिछले 10 साल से वो जब जीत रहे थे तब तो उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तब तो वो जीतते आ रहे हैं। आप क्यों नहीं कह रहे हैं? कहेंगे। उनको पता है कि उन्होंने बच्चे को दारू की लाइनों में, दारू के ठेके के बाहर लगवा दिया था, शराबी बनवा दिया। दिल्ली का नाश करने में बहुत बड़ा इन्होंने लेके आए थे कि हम लेके आएंगे। आप देखिए, अन्ना हजारे का दामन पकड़ के ही आए हैं सत्ता में, ठीक है। और गुरुजी को छोड़ के और खुद सत्ता का राज भोग रहे थे, वो भी उनके हाथ से चला गया। ऐसे क्या होगी बीजेपी का मतलब जीत का कारण, और आम आदमी पार्टी का हार का कारण क्या है? जीत का कारण ये है कि जनता देख रही है, मेजॉरिटी में जो होता है उसका मेजॉरिटी में होना बहुत ज़रूरी है। एक है तो शेष है, ये भी नारा हमने दिया था, क्योंकि एक का रहना
पार्टियां ही एक ही, जो अगर एक के हाथ में कमांड रहेगी तो डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा। और हमें जनता ने चुना है और इस चीज़ को साबित हम करेंगे। और जितनी भी नई योजनाएं हैं, जो भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको तेज़ी से करेंगे। और इसी धरातल पे हम खड़े उतरे हैं और आगे भी खड़े उतरे। तमाम सीटों में से एक अवध ओझा की थी, क्योंकि एक बड़े शिक्षक माने जाते हैं, मोटिवेशनल, वो भी सीट से हार गई। वो हार गए, उन्होंने पार्टी का चुनाव गलत किया, तो उनको हारना तय था। क्योंकि दो शिक्षक आ रहे हैं, आप एक ना कहे, दो कहे। एक शिक्षा का जनक कहने वाला सिसोदिया आ रहा है, जो अपने आप को शिक्षा का महान आत्मा कहते थे, और एक पढ़ाने वाला ओझा जी, दोनों आ रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने, महिलाओं ने और युवाओं ने मन बनाया था अब की बार इस आपदा को परमानेंट इलाज करने का काम किया है। जो सिसोदिया को भी घर बैठाया है, सत्येंद्र जैन जी को भी घर बैठाया है, और उनके आका केजरीवाल को भी घर बैठाया। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। मैं खुद गुड़गांव की रहने वाली हूँ। बिल्कुल, वैसे निवासी दिल्ली की हूँ, दिल्ली में पैदाइश हुई है मेरी। लेकिन दिल्ली जिस तरीके से महिलाओं के अंदर खुशी है कि हमारी पार्टी, जिसको अपना सुरक्षा को लेके लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले चेंज होगा, महिलाओं को सम्मान दे। आपने देखा ही स्वाति मेघवाल का क्या किया इन्होंने, ठीक है, जिस तरीके से उसको बेइज्जत किया। उन्होंने आज अपने पोस्ट में डाला कि जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस तरीके से उन्होंने वो पोस्ट डाल के साबित कर दिया कि ये दुर्योधन की भूमिका में आए थे और इनका नाश हो गया। और श्री कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने इसका बचाव किया है। महाभारत का युद्ध था। बिल्कुल महाभारत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अद्भुतानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या बात है, एकदम सनातन की एकदम जुटता दिखाई। बिल्कुल 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 सनातनी, हर जिस सनातन को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारा सनातन, ये वास्तविकता है कि जो बच्चे हैं उनको चीज़ें नहीं पता है, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब जागरूकता जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जागरूकता फैली है, जिस तरीके से राम मंदिर देख लो, इतना बड़ा भव्य चीज़ है, वो चीज़ें हमें देख के गर्व होता है कि हमारे आने वाली भी पीढ़ियाँ भी ये चीज़ें जानेंगी और उनको और पता चलेगा, स्पष्टता के साथ पता चलेगा। लगता है कि दिल्ली का मुसलमान भी बीजेपी के साथ? बिल्कुल मुसलमान बीजेपी के साथ है। अन्यथा आप देखिए ना, जितनी सीट्स हैं, मुस्लिम सीट से भी बीजेपी जीत के आई है और मुसलमानों का बिल्कुल समर्थन है। ऐसा कुछ नहीं है, विरोधी मुसलमान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमान के विरोध में नहीं है। धन्यवाद। तो आप कहाँ से आए हो? हम भी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो, क्या कहोगे? दिल्ली आज भारी जीत हुई। आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारे छोटे से कार्यकर्ता, बड़े से कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए। हम 6 महीने से लगे हुए, झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों को समझाया। 6 महीना की हमारी सेवा की जो सेवा हुई वो सफल हो गया। इसलिए जो है हम दिल्ली की जनता को ऐसा करेंगे, काम ऐसे करके दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता खुश रहे। हम गरीबों के साथ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहो? मुख्यमंत्री देखो जी, ये पार्टी तय करती है, हम लोग ये कार्यकर्ता हैं। हमारा क्या है, कुर्सी बिछाना, झाड़ू लगाना, ये सब हमारा कर्तव्य है। हम पार्लियामेंट में जो बैठ, झाड़ू लगाना, हाँ झाड़ू लगा, हम कार्यकर्ता हैं, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें जो अपने आप को नहीं करना, बहुत आसमान से। केजरीवाल की झाड़ू तो लगाओगे? देखो ऐसा, केजरीवाल की झाड़ू तो अपने आप लगा दिए हैं, वो अपने आप झाड़ू लगाए। कोई उनको पब्लिक जो है 2012 में क्यों लाई थी? जय। हम लोग दिल्ली से है भाई साहब, हम लोग दिल्ली से ही है। विधानसभा अभी कॉन्फिडेंस हाँ जी भारत माता की। आप तो युवा हो, क्या बदलेगी दिल्ली अब की बार? दिल्ली में देखो भाई साहब, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, पोल्यूशन से रियायत मिलनी चाहिए, वही हमारी उम्मीद है। तो मोदी जी लगता है कि इस बार वो सब करवा देंगे। तो रोजगार के ऊपर भी बात होगी? रोजगार बिल्कुल होगी भाई साहब, रोजगार तो प्राइम एजेंडा है और जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे रोजगार सबको मिलेगा। लगता है कि बीजेपी ने जो है बहुमत अपने दम पे हासिल की है? बिल्कुल अपने दम पर करिए भाई साहब। 48 सीटें आई है फाइनली, तो अपने दम पर ही आई है। और जबकि बहुत सारी पार्टीज साथ में होने की कोशिश कर रही थी, पर बीजेपी एक एलोन पार्टी थी, जो सिंगल पार्टी थी, जो अकेले दम पे अपने लड़ रही थी। तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं जामा मस्जिद के जो मौलवी साहब है वो भी यहाँ पे आए हैं। आप वो सॉरी पीछे है, आपका क्या नाम है? भोगेंद्र झा। अच्छा, बीजेपी का बड़ी बहुमत से सरकार बन रही है। हम बीजेपी के वर्कर काफ़ी खुश हैं और हमारे यहाँ से मनोज शौकीन जी विधायक बने हैं, वो हमारी दोहरी खुशी की बात है।
और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि बीजेपी दिल्ली में बड़ी गर्मजोशी से विकास करेगा और दिल्ली को चमकाएगा। जो काम केजरीवाल ने बिल्कुल भी नहीं कर पाया, रोड पर गड्ढे, हर जगह रोड टूटे हुए, इस सब को तुरंत रिपेयरिंग की जाएगी या उसको ठीक किया जाएगा और दिल्ली का विकास आपको आए दिन देखने को मिलेगा। जो दिल्ली जो काफ़ी पिछड़ गया है उसको पटरी पर लाने का काम बीजेपी करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। देखते हैं, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम बातचीत करेंगे। फिनिश कर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कितना